हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में भाग का कुछ क्वेश्चन को किए थे और इस वीडियो में जो बचा हुआ है उस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिए अभ्यास के प्रश्न का क्वेश्चन को किए थे। ये वाला लाइन, पहला वाला लाइन को पिछले वाला वीडियो में कर लिए थे और इस वीडियो में दूसरा वाला लाइन को करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपना कॉपी में उतारते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो आपको भी इस क्वेश्चन को उतार लेना है अपना कॉपी में। तो देखिए फ्रेंड्स, जेसीईआरटी क्लास 5 मैथ, और यहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन को उतार लिया है बुक से। तो देखिए बहुत ही आसान है। मैंने क्या बताया था कि देखिए जिस संख्या से भाग लगाने कहेगा वह संख्या को आपको क्या करना है, बार बार घटाते रहना है। तो ये तरीका आपका घटाने वाला तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पर 2000 है, भाग लगाना है आपको 500 से। तो 2000 सबसे पहले आपको लिखना है। अब इसमें क्या करिएगा, 500 घटा देना है। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो आपका 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीरो में 5 नहीं घटेगा, हासिल लेना पड़ेगा। 10 बनेगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 1। तो देखिए 2000 में 500 घटा 1500 आ गया। अब इस 1500 को यहाँ पर लिख देना है। अब इसमें माइनस करना है फिर 500। तो देखिए 1500 में 500 आपका घटेगा तो कैसे होगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो आपका 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 15 में 5 घटेगा तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 में 5 घटेगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है, 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से चलिए अब आगे भी इसको बढ़ाते हैं। 1000 को फिर यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें फिर 500 घटा देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा। 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 1000 में 500 घटाइएगा तो 500 आ जाएगा। अब इस 500 को फिर यहाँ पर लिखना है। अब फिर यहाँ पर 500 घटा देना है। तो देखिए 500 में 500 घटेगा तो ये आपका पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में जीरो आया, 1 2 3 4, 4 बार 500 को घटाने पर। तो आपको यहाँ पर लिखना है, अतः क्वेश्चन को लिख देना है 2000 भागा 500 बराबर 4 लिख देना है। 4 बार घटाए हैं 500 को तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसानी तरीके से देखिए ये सवाल बन गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर है 875 भाग लगाना 175 से। तो यहाँ पर 875 लिखना है। अब भाग कैसे लगाइएगा, तो घटाने वाला तरीका से 175 घटाते जाना है। 5 में 5 घटेगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 में 7 घटेगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। 8 में 1 घटेगा तो 7 आ जाएगा। अब 700 को फिर यहाँ पर लिखना है, माइनस करना है 175। देखिए यहाँ से हासिल लीजिएगा, 10 बनेगा यहाँ पर, फिर हासिल लीजिएगा, यहाँ पर 10 बनेगा या 9 बनेगा। 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना, 9। 9 में 7 घटेगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 6, 6 में 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा। फिर इस 525 को यहाँ पर लिख देना है, 525। ठीक है, इसमें 175 फिर घटाना है। तो देखिए 5 में 5 घटेगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 में 7 नहीं घटेगा, हासिल लेना पड़ेगा, 12 बनेगा, 12 में 7 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 4 में 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 350 को फिर लिखना है। अब इसमें फिर 175 को माइनस करना है, घटाना है। यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, पैंचा लेना पड़ेगा, 10 बनेगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। 4 बचा, 4 में 7 अब नहीं घटेगा, फिर से यहाँ पर हासिल लेना होगा, 14 बनेगा, 14 में 7 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना, 2। 2 में 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 175 आ गया। अब इस 175 को यहाँ पर लिख देना है। अब फिर माइनस करना है और लिखना है 175। ठीक है, अब देखिए 5 में 5 घटेगा 0, 7 में 7 घटेगा 0, 1 में 1 घटेगा 0, पूरा पूरा आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः 875 भाग का चिन्ह फिर 175, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देना है और बराबर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ गिनना है कि कितना बार 175 को घटाएं। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 4 5 बार। तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है, बस हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना आसानी तरीके से देखिए दोनों सवाल आपका बन गया। चलिए और 2 सवाल बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर है 1800, 300 से भाग लगाना है तो आपको यहाँ 300 300 घटाना पड़ेगा।
1800 पहले लिख लेते हैं, अब घटाते हैं 300। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8 में 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 में कुछ नहीं घटेगा तो 1 ही रहेगा, ठीक। अब इस 1500 को क्या करिएगा, यहाँ पर लिख देना है। अब माइनस करना है फिर 300। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा, है ना। अब 5 में 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा और ये वाला 1 में कुछ नहीं घटेगा तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ गया, 1200, ठीक है। अब इस 1200 को क्या करिएगा, फिर यहाँ पर लिख देना है 1200 माइनस फिर 300 करना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 में तो 3 नहीं घटेगा, हाथ से लेना पड़ेगा, 12 बनेगा। 12 में यहाँ पर 3 घटाइए तो 12 में 3 घटाने पर 9 बचेगा, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। और ये वाला तो 1 चल गया यहाँ पर 2 के पास हासिल के रूप में, तो यहाँ पर 1 खत्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ 900 आ गया, 1200 में 300 घटाने पर 900 आ गया। अब 900 को यहाँ पर लिखना है। अब 900 में आपको 300 घटा देना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो 2 जीरो आएगा और 9 में 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस 600 को फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसमें फिर 300 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा 2 जीरो आ जाएगा, 6 में 3 घटेगा 3 आ जाएगा। अब 300 को यहाँ पर लिखेंगे, अब 300 घटाएंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा तो 2 जीरो आएगा, 3 में 3 घटेगा तो 0, तो पूरा पूरा 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः क्या लिखिएगा, 1800 भाग का चिन्ह 300, 1800 उसके बाद भाग का चिन्ह देना है और फिर 300, ठीक है। इतना लिख देना है, बराबर चिन्ह दे देना है। उसके बाद देखिए कितना बार 300 माइनस किए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है, बस हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है 3000, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3000 माइनस कितना करेंगे, 1000। 1000 से भाग लगा रहे हैं तो जिससे भाग लगाएंगे उसी को घटाएंगे। तो देखिए 3 जीरो घटाइएगा तो 3 जीरो यहाँ पर है, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो घटेगा तो 3 जीरो आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए 3 जीरो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 में 1 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, ऐसे समझिए कि 3000 में 1000 घट गया, 2000 बच गया। अब इस 2000 को यहाँ पर लिखना है, 2000 में फिर 1000 घटाना है तो कितना बचेगा, 1000 बचेगा, ठीक है। इस 1000 को अब यहाँ पर लिखेंगे, इसमें फिर 1000 को घटा देंगे। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो घटेगा तो 3 जीरो आएगा और इस 1 से 1 को घटाइएगा तो यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा, मतलब टोटली आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है एक लाइन, अतः क्वेश्चन लिखिए 3000 भाग का चिन्ह उसके बाद 1000, ठीक है, बराबर कितना बार में देखिए ये 0 हुआ, कितना बार 1000 घटाने पर 0 हुआ, 1 2 3, 3 बार, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है, बस हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए कितना आसानी तरीके से ये सवाल आपका बन गया भाग वाला, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना आपका बुक में अब है भाग दीजिए और बताइए कि शेष कितना बचा। अब यहाँ पर आपको शेषफल बताना है कि कितना भाग देने के बाद बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2024 है और यहाँ पर आप 4 से भाग लगाइएगा तो शेष कितना बच रहा है उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले कॉपी में क्वेश्चन को उतारते हैं उसके बाद फिर बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया है, चलिए इसको भाग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2024 को लिखना है और इस तरीके से यहाँ पर 4 को लिख लेना है, ठीक है, सजा लेना है, इस तरीके से अरेंज कर लेना है भाग के रूप में। 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 2 आता है, तो 4 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है, तो क्या करना होगा, दोनों अंक को ले लेना है साथ में, तो दोनों अंक को लेने पर 20 बन जाएगा। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 20 आता है, तो देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार में 20 आता है, तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है और यहाँ पर आपको 20 लिख देना है, 4 पंचे 20। अब इसको घटा देना है, 0 में 0 घटेगा कुछ नहीं बचेगा तो क्रॉस चिन्ह दे देना है, 2 में 2 घटेगा कुछ नहीं बचेगा तो क्रॉस चिन्ह इस तरीके से लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में नया वाला अंक को उतारिए, देखिए 2 आया। अब देखिए जैसे ही नया वाला अंक उतरता है ऊपर से, यहाँ से ऊपर से, और भाग नहीं लगता है तो भागफल में आपको एक 0 लगा देना है, ठीक है, ये भाग का रूल है। अब देखिए भाग नहीं लगा तो क्या करिएगा, ये वाला अंक को फिर से उतारना होगा और एक नया अंक, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 तो छोटा हो गया ना 4 से, 4 का पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, तो फिर से आपको यहाँ पर एक
नया अंक उतारना है। तो नया अंक कौन आया, 4 आया, तो 24 हो गया इस तरीके से। अब 4 का पढ़ा कितना बार में यहाँ पर 24 आता है, तो देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 6 बार में 24 आता है। तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है और यहाँ पर आपको 24 लिख देना है। अब घटा देना है, 4 में 4 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका शेष बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये आपका शेष है, ठीक है। इसी को बोला जाता है शेष, या फिर बोल सकते हैं शेषफल। तो शेष कितना आया, 0 आया। तो बस ये हो गया आपका आंसर, शेष बताना था इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार, 4284 है, 6 से भाग लगाना है। तो 6 से भाग लगाना है 4284 को। 6 का पढ़ा पढ़ना है, एक अंक लेने से तो भाग नहीं लगेगा, दोनों अंक को लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 का पढ़ा में 4 नहीं आएगा, तो दोनों को ले लीजिए, 42 बनेगा। अब देखिए 6 का पढ़ा में 42 कितना बार में आता है, 6 का 6, 6 12, 6 18, 6 24, 6 25, 6 36, 6 7 42, 7 बार में आता है। तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है और यहाँ पर आपको 42 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब नया वाला अंक उतारिए, 8 आया। अब देखिए 6 का पढ़ा में एक बार चलेगा, 6 एका 6, 8 से कम है, 8 में 6 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर छोटा हो गया, भाग नहीं लगेगा, तो ऊपर में नया वाला अंक उतारते हैं 4 को, 24 बन गया। अब 6 का पढ़ा कितना बार में 24 आएगा, तो 6 चौके 24। देखिए 6 का पढ़ा में 1 2 3 4, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार में। तो यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर 24 लिख देना है, घटा देना है, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, शेष 0। यहाँ पर हो गया आपका शेष बराबर 0, आंसर। बस शेष बताना था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार, 3232, भाग लगाना है 8 से। तो यहाँ पर 8 लिखना है, 3232। 8 का पढ़ा में तो 3 नहीं आएगा, दोनों अंक को लेना पड़ेगा साथ में, तो 32 हो जाता है। अब देखिए 8 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 32 आ जाए, 1 2 3 4, 4 बार में 32 आता है। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 4 बार में। तो यहाँ पर 4 लिखना है और 32 के नीचे में 32 लिख देना है, घटा देना है। 2 में 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ऊपर से नया वाला अंक उतारिए, 3 को उतार दिए। अब देखिए नया वाला अंक उतरा और भाग नहीं लगा, तो एक 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको भागफल में, तब क्या होगा, दूसरा वाला अंक उतार सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए उतार सकते हैं क्योंकि 8 का पढ़ा में तो ये भाग नहीं लगेगा, तो और एक नया अंक उतार दिए, 32 हो गया। अब 8 का पढ़ा कितना बार में 32 आएगा, तो देखिए 4 बार में 32 आया था, तो फिर से 4 बार यहाँ पर चलाना है, 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब 32 से 32 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ भी आपका शेष क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर शेष बराबर 0, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 5200, या फिर बोल सकते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार, 5200, भाग लगाना है 5 से। तो 5 से भाग लगाना है 5200 को। 5 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 5 आता है, एक बार चला दिए, अब घटा दीजिए, खत्म हो जाएगा, 5 से 5 घटेगा। तो अब दूसरा वाला अंक उतारिए। अब नया अंक उतारते हैं 2। देखिए नया अंक उतरा, भाग नहीं लगा, तो यहाँ पर आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा, फिर से और एक अंक उतर जाएगा, यहाँ पर 20 बन गया। 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 20 आएगा, देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 लिखते हैं भागफल में और यहाँ पर 20। अब घटा दीजिए, 0 में 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 में 2 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ऊपर में एक 0 बचा हुआ था, तो ये भी तो एक अंक हुआ ना। तो जैसे ही आप नया वाला अंक यहाँ पर उतारते हैं और भाग नहीं लगता है, तो क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। नया वाला अंक उतरता है, भाग नहीं लगता है, तो एक 0 लगाना पड़ता है भागफल में। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर शेष में क्या आ गया, 0, शेष बराबर 0 हो गया, आंसर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, अपना कॉपी में इसको बना लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा हजार, 8244, भाग लगाना है 6 से। 6 से भाग लगाना है 8244 को। 6 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 6 आ जाएगा, भाग लग जाता है एक अंक से, तो भाग लगा लेते हैं। 8 में 6 घटेगा, 2 आ जाएगा, नया वाला अंक उतारिए, 22 बनेगा। अब देखिए 6 का पढ़ा में कितना बार में 22 आता है, तो देखिए 6 का पढ़ा में ना 22 नहीं आएगा, 6 का पढ़ा में 24 आता है, 22 तो नहीं आ रहा है।
तो इससे थोड़ा सा कम चलाना है, मतलब थोड़ा सा पीछे, एक अंक पहले, ठीक है। 18 चौथिया 18, तो 3 बार यहाँ पर चलाते हैं, चौथिया 18। अब इसको घटाते हैं, 2 में 8 नहीं घटेगा, कैरी लेना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा, 12 बनेगा, 12 में 8 घटेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर अगला अंक उतारते हैं, नया वाला 4 है, यहाँ पर 4 को नीचे उतारते हैं, 44 बन गया। अब देखिए 6 का पढ़ा कितना बार में 44 से कम आता है, देखिए 6 का पढ़ा में 44 से कम, ये 42 आता है, उसके बाद तो 48 आ जाता है, 48 ज़्यादा हो जाता है 44 से, तो 42 आएगा कितना बार में, तो 6 7 42, 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है और यहाँ पर आपको 42 लिख देना है। अब घटा देना है, 4 में 2 घटेगा, 2 आ जाएगा, 4 में 4 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए और एक यहाँ पर 4 बचा हुआ था, इसको भी उतारिए, 24 बन गया। अब 6 का पढ़ा में 24 कितना बार में आता है, देखिए चौका 6 6 12 6 18 6 चौक 24, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर 24 लिख देना है। तो देखिए अब यहाँ पर 4 में 4 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 4 में 4 घटेगा, 2 में 2 घटेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर शेष बराबर क्या गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये हो गया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7500, या फिर बोल सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7500, भाग लगाना है 6 से 7500 को। तो देखिए 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है, तो 7 से छोटा हुआ, चलेगा भाग अभी, एक अंक, 7 में 6 घटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 को उतारते हैं, 15 बन गया। अब 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 15 से कम आना चाहिए या फिर 15 के बराबर। देखिए छक्का 6 6 12 6 18, 3 बार में तो 18 हो जाता है, 15 से ज़्यादा 2 बार चलाना पड़ेगा, 6 12, 2 बार में 12, तो यहाँ पर 2 बार लिखते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 12। 5 में 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा घटाने पर। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 को उतारिए, 30 बनेगा। 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 30 है, छक्का 6 6 12 6 18 6 24 6 पंचे 30, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं और यहाँ पर 30 लिख देते हैं। अब घटा देते हैं, 0 में 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 3 में 3 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, और एक 0 यहाँ पर है, इस अंक को यहाँ पर नीचे उतारिए। नया वाला अंक जैसे उतरा और भाग नहीं लगा तो भागफल में आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, ये रूल है भाग का। तो देखिए यहाँ पर भी आपका शेष बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए इसको और अपना कॉपी में इसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2310, 15 से भाग लगाना है, तो 15 से भाग लगाना है 2310 को। तो 15 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, देखिए 15 का पढ़ा कितना बार में, 2 तो नहीं आएगा, दोनों अंक लेना पड़ेगा, 23 होगा, तो 23 से कम या फिर 23 के बराबर। तो देखिए 15 का पढ़ा में 23 तो नहीं आता है, 30 आ जाता है 2 बार में, तो एक ही बार चलाना पड़ेगा, तो 15 एका 15। अब इसको घटाते हैं, देखिए यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, 13 बनेगा, 13 में 5 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। एक बचा यहाँ पर, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब अगला अंक को उतारते हैं, यहाँ पर 1 है, 1 उतार देते हैं। अब देखिए 15 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 81 से कम आता है, तो देखिए 15 का पढ़ा में 81 से कम ये वाला है, ठीक है, यहाँ तो 90 आ जाता है, 15 5 75, 15 6 90, 6 बार में 90 आता है, 15 5 75, 5 बार में 75 आता है, तो यहाँ पर 5 बार चलाते हैं, 15 5 75। अब इसको घटाते हैं, यहाँ से कैरी लेते हैं, 11 बनेगा, 11 में 5 घटेगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में 8 7 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 है, 0 को उतारिए, 60 बन गया। 15 का पढ़ा में कितना बार में 60 आता है, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर 60 लिख देना है। अब इसको घटा देना है, ठीक है, 0 में 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, 6 में 6 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पर शेष आपका क्या आ गया, 0, शेष बराबर 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1524, भाग लगाना है 12 से 1524 को। तो देखिए 12 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा, तो देखिए 15 तो नहीं आएगा लेकिन उससे कम आएगा। एक बार अगर पढ़िएगा 12 का 12 आएगा, 2 बार पढ़िएगा तो 24 आ जाएगा, 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो भाग में ज़्यादा नहीं चलाते हैं, बराबर चलाते हैं या फिर कम चलाते हैं। तो 12 एका 12, कम में चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो फिर उस तरीके से गलत हो जाएगा। 5 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 2 को उतारते हैं,
अब 12 का पड़ा कितना बार पढ़ने पर 32 से कम आना चाहिए? तो देखिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार में 36 आ जाता है। 32 से ज़्यादा हो जाता है 3 बार में, तो 2 बार लेते हैं। 12 दूनी 24, 2 बार में 24 आता है, तो 2 बार में यहाँ पर 24 लिख देते हैं। अब घटा देते हैं, हासिल लेते हैं। 12 बनेगा, 12 में 8 घटेगा तो 4 बचेगा। यहाँ बचा 2, 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब अगला वाला अंक उतारते हैं, मतलब नया वाला अंक उतारते हैं। ये 2 तो उतर चुका था यहाँ पर, 4, अब 4 आएगा। देखिए 12 का पड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 84 आ जाना चाहिए। तो देखिए 12 का 12, 24, 32, 36, 54, 55, 60, 62, 72, 12, 7, 84 आ जाता है 7 बार में। तो 7 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 84 लिख देते हैं। अब घटा देते हैं, 4 में 4 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। 8 में 8 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो शेष आपका आ गया 0, शेष बराबर 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1807 भाग लगाना है 13 से, 1807। तो देखिए 13 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 18 आता है? तो 18 तो नहीं आएगा, तो एक बार चलाना पड़ेगा। 13 एका 13, ठीक है, 2 बार में तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 एका 13 चलाते हैं। अब घटाते हैं, 8 में 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 0 उतारते हैं, 50 बन जाता है। तो 13 का पढ़ा देखिए, 13 का 13, 13 26, 33 39, 13 चौके 52, 4 बार में 52 आ जाता है। तो 3 बार चलाते हैं, 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब इसको घटाते हैं, 10 में केर लेने पर 10 बनेगा, 10 में 9 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 बचा, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचा। इस तरीके से देखिए 11 बच गया। अब यहाँ पर 7 है, 7 को उतारते हैं। तो देखिए 13 का पढ़ा में 117 आ जाना चाहिए। कितना बार पढ़ना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर 17 से है, 9 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 13 नाम 17 से 9 बार। तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं, और यहाँ पर 117 लिख देते हैं। इसको घटा देते हैं, 7 में 7 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 में 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 में 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो शेष यहाँ पर आपका आ गया 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है इकाई दाई सैकड़ा हजार, 2352 भाग लगाना है 14 से, 2352 को। 14 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 23 से कम आ जाना चाहिए? तो देखिए एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 14 दूनी 28, और यहाँ पर है कितना 23 है, दोनों अंक लेने पर 23 बनता है। यहाँ पर 28 हो जाएगा 2 बार में, तो आपको एक बार चलाना पड़ेगा। 14 एका 14, यहाँ से केरे लीजिए 13 बनेगा, 13 में 4 घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको क्रॉस का चिन्ह लगा देना है घटाने पर। अब नया वाला अंक उतारिए 5 को। तो देखिए 14 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 95 से कम आना चाहिए? देखिए 14 सत्या 98, 14 छक 84, 6 बार चलाना पड़ेगा। 14 छक 84, 6 बार में 84 आएगा। अब घटाइए, 5 में 4 घटेगा 1 आएगा, 9 में 8 घटेगा 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 को उतारिए, 112 हो गया। तो 14 का पढ़ा कितना बार में 112 आता है? देखिए यहाँ पर 8 बार में आ जाता है। ठीक है, 14 8 72 से 112, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, और यहाँ पर 112 लिख देते हैं। और अब इसको घटा देते हैं, तो ये पूरा पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो शेष आपका हो गया 0, कुछ नहीं बचा तो 0, सब में 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी बना लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भाग लगाना है 9 से, 9 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 14 से कम आना चाहिए या फिर 14 के बराबर? तो देखिए 9 दूनी 18, 2 बार में तो 18 हो जाता है, 14 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो एक ही बार चलाना पड़ेगा। 9 का 9। अब घटाते हैं, यहाँ से ये वाला 1 चल जाएगा 4 के पास हासिल के रूप में, कैरी के रूप में। तो 14 बनेगा, 14 में 9 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब नया वाला अंक उतारते हैं 0 को, 50 बन गया। अब 9 का पढ़ा में कितना बार में 50 से कम आएगा? देखिए 9 5 45, 9 छक 54, 6 बार में तो 54 आ जाएगा, 50 से ज़्यादा हो जाता है। तो कितना बार चलाना पड़ेगा? 9 5 45, 5 बार, 5 बार में 45। अब इसको घटा देना है, यहाँ से कैरी लेना है, 10 में 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब फिर यहाँ पर देखिए 4 है, नया वाला अंक उतारिए, 54 बन गया। तो देखिए 9 छक 54, यहाँ पर है 6 बार में 54। ठीक है, तो 6 बार में 54 आता है, तो 54 लिख देना है। 4 में 4 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। 5 में 5 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब नया वाला अंक यहाँ पर और एक 0 बचा हुआ है, इसको उतारिए। तो जैसे ही ये वाला 0 उतरेगा यहाँ पर और भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर भागफल में आपको एक 0 लगा देना है।
ठीक है। तो देखिए इस तरीके से शेष बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसमें भी 0 आ गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें 12,440 है, भाग लगाना है 8 से। 12,440 को 8 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 12 आना चाहिए? 12 नहीं आता है। 8 का पढ़ा एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार में तो 16 आ जाएगा, 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 एका 8, यहाँ से केरे लीजिएगा तो 12 बनेगा। ये वाला एक चल जाएगा 2 के पास तो 12 बन जाएगा, 12 में 8 घटेगा तो 4 बचेगा। ये वाला एक खत्म घटाने पर, ठीक है। अब नया वाला अंक उतारिए, कितना बन गया? 44। तो देखिए 8 का पढ़ा में कितना बार पढ़िएगा कि 44 से कम आना चाहिए। 8 पंचे 40, 5 बार में 40 आता है और 6 बार में 48 आ जाता है। तो 48 तो ज़्यादा हो जाएगा 45 से, तो यही 40 लेना पड़ेगा। 8 पंचे 40, 5 बार में 40 आ गया। 8 पंचे 40। अब घटा देते हैं, 4 में कुछ नहीं घटेगा, मतलब 0 घटेगा तो 4 ही रहेगा, 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब चलिए अगला अंक उतारते हैं। अगला अंक है 0, तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया। अब 8 का पढ़ा में कितना बार में 40 आता है? तो 8 पंचे 40, 5 बार में 40 आता है। तो यहाँ पर 5 लिखते हैं और यहाँ पर 40 लिख देते हैं, पूरा पूरा ये कट गया। ठीक है, तो शेष भी यहाँ पर आपका 0 ही होगा। 0 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर शेष में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,160 है, 20 से भाग लगाना है आपको। 20 से भाग लगाना है 5,160 को। तो चलिए देखिए 20 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर ये दोनों अंक लेना पड़ेगा? 51 आना चाहिए या फिर 51 से कम आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स 20 का पढ़ा 20 दूनी 40, 2 बार में 40 आता है, 3 बार में 20 दिया 60, 3 बार में 60 आ जाता है, जबकि यहाँ पर 51 है, 51 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है 60 3 बार में, तो 2 बार चलाना पड़ेगा। 20 दूनी 40, तो 2 बार में 40 लिख देते हैं और घटा देते हैं। 1 में 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 5 में 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, इसको उतारिए तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 20 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 116 से कम आना चाहिए? तो देखिए 116 से कम आपका इसमें आएगा 100 वाला में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 पंचे 100, 20 छक 20 से 6 बार में तो 120 आ जाता है, तो 120 तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, तो 100 चलाना पड़ेगा, मतलब 5 बार में 20 पंचे 100। अब यहाँ पर घटाते हैं, 6 में 0 घटेगा तो 6 आ जाएगा, 1 में 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में 1 घटेगा तो यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर और एक अंक है, मतलब 0 है, इसको उतारते हैं। देखिए 160 हो गया। तो देखिए 160 कितना बार में आता है 20 का पढ़ा में? 8 बार में, 20 8 88। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं और यहाँ पर 160 लिख देते हैं। अब इसको घटा देते हैं, 0 में 0 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 6 में 6 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 1 में 1 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से देखिए शेष कितना हो गया? बराबर 0, शेष बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,528 है, भाग लगाना है आपको 11 से। 11,528। तो देखिए 11 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 11 एक 11 आ जाएगा, 1 में 1 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 1 में 1 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। अब 5 उतारते हैं। अब नया वाला अंक उतरा, भाग नहीं लगा, तो यहाँ पर भागफल में आपको 1 0 लगाना पड़ेगा। तब दूसरा अंक उतारते हैं 2 को, देखिए 52 बन गया। तो देखिए 11 का पढ़ा अगर आप पढ़िएगा ना, तो देखिए 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5 बार में 55 आ जाता है, और यहाँ 5 बार में तो 55 अगर लिखते हैं तो यहाँ पर 52 है। 55 से 55 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 52 छोटा हो जाएगा। तो 4 बार चलाते हैं, 11 चौक 44, 4 बार में 44 आएगा, तो 11 चौक 44, यहाँ पर 44 लिखते हैं और घटाते हैं। यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, 12 बनेगा, 12 में 4 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर बचा 4, 4 में 4 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब आगे यहाँ पर है 8, 8 को उतारते हैं, देखिए 88 बन गया। अब देखिए 11 का पढ़ा कितना बार में 88 आता है? तो 8 बार में, 11 8 88, तो 8 यहाँ पर लिखते हैं और 88 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको घटा देते हैं, 8 में 8 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 8 में 8 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ भी आपका शेष कितना आ गया? 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट इसको भी देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,418, 21 से भाग लगाना है। 21 से भाग लगाना है 5,418 को। तो देखिए 21 का पढ़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अगर 21 का पढ़ा पढ़िएगा, 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 3 बार में 63 आता है, और यहाँ पर देखिए 21 का पढ़ा पढ़िएगा 63 अगर लाइएगा तो 54 तो छोटा हो जाएगा 63 से। ठीक है, तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 21 दूना 42 होता है। ठीक है, 21 दूना 42, 2 बार चलाते हैं, 21 दूना 42 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, 4 में 2 घटेगा 2 आ जाएगा, 5 में 4 घटेगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1 है, 1 को उतारते हैं,
अब 21 का पढ़ा कितना बार पढ़ने पर 121 आता है, और अगर नहीं आता है तो इससे कम आपको लाना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका 126, यानी ये वाला होगा 1 2 3 4 5, 21 पंचे 105, 5 बार चलाना पड़ेगा। 5 बार में 105 आता है, 6 बार में 126 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार में आ गया कितना 105, तो यहाँ पर 105 लिख देते हैं। अब इसको घटा देते हैं। देखिए यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 11 बनेगा, 11 में 5 घटेगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, 1 में 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देते हैं नीचे में, आ गया नीचे 168 बन गया। अब 21 का पढ़ा में कितना बार में 168 आता है, देखिए यहाँ पर आता है 8 बार में आता है। ठीक है, 168, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं और यहाँ पर 168 लिख देते हैं। अब इसको घटा देते हैं, 8 में 8 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 6 में 6 घटेगा कुछ नहीं बचेगा, 1 में घटेगा कुछ नहीं बचेगा, तो शेष आपका 0 आ गया, शेष बराबर 0 आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 25 से आपको भाग लगाना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 13,875 को 13,875। 25 का पढ़ा में तो 1 आएगा नहीं, 1 अंक लेने पर तो भाग लगेगा नहीं, 2 अंक लेने पर भी नहीं लग रहा है, तो 3 अंक ले लेते हैं। 3 अंक लेने पर कितना बनता है 138 बन जाता है। तो देखिए 25 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 138 से कम आना चाहिए या फिर उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 25 का पढ़ा यहाँ पर 25 का पढ़ा में 138 से कम, तो ये वाला देखिए 125 आ रहा है जो कि 38 से कम है, 138 से कम है, और ये तो 150 है, ज़्यादा हो जाता है 138 से, तो आपको ये वाला चलाना है। 25 पंचे 125 मतलब 125, तो 5 बार चलाना पड़ेगा। 25 पंचे 125। अब घटा देते हैं, 8 में 5 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब इस 7 को उतारते हैं यहाँ पर, तो देखिए 137 आता है। अब 25 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा कि 137 से कम आना चाहिए, बस आपको वही 5 बार ही चलाना पड़ेगा। 25 पंचे 125। ठीक है, 7 में 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 में 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 में घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 5 है, 5 उतारते हैं, फिर 125 बन गया, तो फिर वही 5 बार चलाना पड़ेगा। 25 पंचे 125 मतलब 125। अब देखिए पूरा ये भाग लग गया, कट गया, तो शेषफल आपका कितना आ गया, मतलब शेष बराबर 0 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी सवाल था ना, सब में शेषफल 0 वाला था। उम्मीद करते हैं कि मैंने इस वीडियो में जितना भी सवाल आपको बना के दिया सब समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट नहीं है। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसका आगे वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अगला वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।